फ्राइडे 21 मार्च 2023 का जो एनालिसिस है यह तैयार हो चुका है। न्यूट्रल माइंडसेट रेक्टेंगल स्ट्रेटेजी यूज करनी है। मार्केट 50-50 रहेगा दोस्तों। मार्केट ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा, तो आपने दोनों तरफ से न्यूट्रल माइंडसेट रखना है, क्योंकि जो कॉल और पुट के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं लगभग 50-50 हुए हैं दोस्तों। इसलिए पहले बोल रहा हूँ कि आपको कॉल और पुट दोनों साइड से प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन न्यूट्रल माइंडसेट रखना होगा। और मैंने जो प्रैक्टिकल में आगे बताया है कि रेक्टेंगल स्ट्रेटेजी यूज करनी है और हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना है। और जो रेक्टेंगल क्रॉसअप क्रॉसडाउन की स्ट्रेटेजी अगर यूज करेंगे तो आप कॉल में भी प्रॉफिट लेंगे और पुट में भी प्रॉफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों न्यूट्रल माइंडसेट क्यों रखना है? क्योंकि मार्केट कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि बहुत सी निगेटिव बातें चल रही हैं। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और कमेंट वगैरह कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं प्रैक्टिकल की। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारी सपोर्ट सिस्टम में यूट्यूबर कैसे बने यह कोर्स डिजाइन किया हुआ है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। माई इन शॉप ऑनलाइन ई शॉप कैसे करें यह भी कोर्स उपलब्ध है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। बिजनेस ऐप से कैसे इनकम और बिजनेस की ग्रोथ कैसे करें यह भी है। और एंजल ब्रोकिंग में आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरह से हमें सपोर्ट करना है इसका भी पूरा विवरण दिया हुआ है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको सब ज्वाइन होना है, सब लिंक को ज्वाइन करना है। और चलिए दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए आपका स्वागत है। फ्राइडे 21 मार्च 2023 निफ्टी चार्ट सेटअप। दोस्तों यहाँ पर मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया है। निफ्टी 50 के चार्ट को ओपन किया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है और यहाँ पर यह जो रेड कैंडल बनी है तो यहाँ पर फोकस कीजिए। मैं और एक रेक्टेंगल छोटा सा यहाँ पर ड्रॉ करूँगा और दोनों रेक्टेंगल का जो भी है स्पष्टीकरण आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों ध्यान से देखिए यहाँ पर किस तरह से हमें जो है ध्यान देना है। दोस्तों देखिए यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी में सेम टू सेम इसी तरह की कंडीशन मुझे दिख रही है। तो देखिए यहाँ पर जो मार्केट यहाँ पर स्टॉप हुआ है वह आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ। चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए 17,080-81 के दरमियान यहाँ पर स्टॉप हुआ है निफ्टी 50। तो अब कल के दिन आपको किस तरह से कॉल बाय पुट बाय करना है, कहाँ फंस सकते हैं, तो यहाँ पे दो जगह पर ट्रैपिंग हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यह जो हाइट है इस कैंडल का हाई, मतलब इस रेक्टेंगल का जो हाई है वह 17,118। तो 17,118 के अगर ऊपर जाता है निफ्टी 50 तो कॉल बाय की सोच सकते हैं, अच्छी तरह से कॉल काम करेगा। अगर इस रेक्टेंगल के नीचे यानी कि 17,080 के नीचे अगर क्रॉस डाउन होता है तो पुट बाय की सोचिए। और अब यहाँ पर धोखा कहाँ पर बैठ सकता है, तो देखिए कॉल बाय की आप यहाँ पर भी सोच सकते हैं। यह जो मैंने ऊपर से ब्लू ट्रेंड लाइन लगाई है, अपर ट्रेंड लाइन, तो इसको अगर क्रॉसअप करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ तो कॉल बाय कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम अच्छा नहीं है, वोलेटिलिटी अच्छी नहीं है, तो इस रेड कैंडल के आगे आगे आप बुरी तरह से फंस जाएंगे। कॉल हो या पुट हो, इस यहाँ पर आप जो है ट्रैप हो सकते हैं। अब अगर इस नीचे की कैंडल की बात करेंगे तो इस कैंडल का जो हाई है इसको क्रॉसअप होना चाहिए, मैंने बताया। तब कॉल बाय की सोचिए, इस ब्लू ट्रेंड लाइन को क्रॉसअप होना चाहिए, तो यहाँ पर भी कॉल बाय कर सकते हैं। अगर इस रेक्टेंगल के अंदर अगर मूवमेंट होती है तो अगर वैल्यूम नहीं है तो यहाँ पर ट्रेडिंग करना घातक सिद्ध होगा।
क्योंकि यहाँ पर रेंज बाउंड रह सकता है निफ्टी 50। अगर इस रेक्टेंगल के नीचे जाता है तो पुट बाय की भी सोच सकते हैं। अभी हमारे सामने यही कैंडल है, रेड कैंडल, जहां मार्केट स्टॉप हुआ है। तो यहाँ पर दोनों तरफ की ट्रैपिंग से आप बचे रहिए और वॉल्यूम पर ध्यान दीजिए। यह हो गया निफ्टी 50 का। दोस्तों, शेयर मार्केट के बारे में हमारे अलग अलग कोर्सेज डिजाइन किए हुए हैं, जैसे कि बेसिक कोर्स, शेयर मार्केट का बेसिक कोर्स डिजाइन किया हुआ है। दूसरा कोर्स जो है एडवांस का कोर्स, यह भी डिजाइन किया हुआ है फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। के बाद में कमोडिटी का कोर्स भी डिजाइन किया हुआ है और जो करेंसी ट्रेडिंग होती है उसका भी कोर्स डिजाइन किया हुआ है। दोस्तों, बाकी की भी हमारी जो सपोर्ट सिस्टम है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री में सुविधाएं ले सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी उसी तरह की मूवमेंट होकर जो है बैंक निफ्टी यहाँ पर रुका है। देखिए 39,910 के आसपास यहाँ पर स्टॉप हुआ। देखिए जैसा निफ्टी में सेम बैंक निफ्टी में भी वैसा ही हुआ। तो यह जो पहला रेक्टेंगल है इसके हाई को और यह जो ब्लू ट्रेंड लाइन है ऊपर की, इसको अगर क्रॉसअप करता है तो कॉल बाय की सोचिए। यहाँ पर पहला रजिस्टर 40,080 के आसपास होगा, दूसरा रेजिस्टेंस होगा 40,180 के आसपास। तो यहाँ पर 100 पॉइंट का जो है डिफरेंस है। तो कॉल बाय तभी कीजिए जब अच्छा वैल्यू होगा। तो अब यहाँ पर अगर नीचे अगर जाता है, इस पहले रेक्टेंगल को क्रॉस डाउन होता है 39,914.15 को, तो पुट बाय की सोचिए। और यह जो दूसरी कैंडल है नीचे की, यहाँ पर कॉल बाय कब सोचना है आपको। यहाँ पर देखिए अच्छा वैल्यू रहा तो इस रेक्टेंगल को क्रॉसअप होता है तो कॉल बाय की सोच सकते हैं, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कीजिए। और इस एरिया में अगर मार्केट ओपन होता है या मूवमेंट करता है तो यहाँ पर रेंज बाउंड रह सकता है। यहाँ पर वैल्यूम की तरफ ध्यान दीजिए। तो यह दोनों कैंडल आपको फंसा सकती है। तो इसका क्रॉसअप क्रॉस डाउन देखिए, तो यहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर सिद्ध हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए सपोर्ट अभी 39,918.20 के आसपास है। अगर बहुत ही नीचे आया मार्केट तो यह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर हो सकता है 39,706 या 10 के आसपास। उसके नीचे सपोर्ट यहाँ पर दिख रहे हैं 39,618.20 के आसपास। यह सपोर्ट भी ध्यान में रखने हैं कि कहाँ क्रॉस डाउन होता है, क्रॉसअप होता है। 39,440 यहाँ पर भी सपोर्ट हिस्ट्री में दिख रहा है। 39,286 यहाँ पर सब सपोर्ट दिख रहे हैं। तो कहाँ पर ओपनिंग होती है और क्या होता है, तो यहाँ पर जो मैंने डाटा चेक किया है तो यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि 50-50 मार्केट मूवमेंट कर सकता है। अगर वैल्यूम अच्छा नहीं रहा तो रेंज बाउंड रहेगा मार्केट। यह हो गया बैंक निफ्टी का। अब फाइनेंस निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर चार्ट सेटअप कर दिया है मैंने। तो यहाँ पर भी देखिए ठीक उसी तरह की कंडीशन यहाँ पर भी है। देखिए यह रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया है और जो मार्केट है यहाँ पर बंद हो चुका है। तो अगर इसको क्रॉसअप करता है तो कॉल बाय की सोचिए। 17,970 को क्रॉसअप होता है अच्छे वैल्यू के साथ तो कॉल बाय कीजिए। अब यह जो रेक्टेंगल है, अगर इस कैंडल के आसपास अगर मार्केट ने मूवमेंट किया तो रेंज बाउंड रह सकता है। और यह भी ट्रैपिंग जो है यहाँ पर देखिए पिछली हिस्ट्री जो देखिए इस रेक्टेंगल के एरिया में छोटी छोटी कैंडल बनी, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा अच्छी मूवमेंट नहीं दिख रही है। तो यहाँ सामने अगर इस रेक्टेंगल के अंदर अगर मूवमेंट होती है तो यह जो मैंने ब्लू ट्रेंड लाइन लगाई है इसको अगर क्रॉसअप करता है अच्छे वैल्यूम के साथ तो ही कॉल बाय की सोचिए। अगर इसको क्रॉस डाउन होता है अच्छे वैल्यूम के साथ इस कैंडल को पहले या इस कैंडल को तो ही पुट बाय की सोचिए। यहाँ पर रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है 17,970 के आसपास। यहाँ पर सपोर्ट कहाँ दिख रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप 17,920, उसके बाद में 17,870, फिर यहाँ पर नीचे सपोर्ट है 17,830, उसके नीचे एक सपोर्ट है यहाँ पर 17,782-83, उसके नीचे भी सपोर्ट है 17,750 के आसपास और यहाँ पर भी जो सपोर्ट है 17,662। ऐसे सपोर्ट यहाँ पर दिख रहे हैं।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कहाँ पर ओपन हुआ, कहाँ पर क्लोज हुआ। तो दोस्तों कल का मार्केट 50-50 रह सकता है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं कॉल और पुट की तरफ से वहाँ 50-50 डाटा बता रहा है। मैं इसका सब फोटो वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। तो आपने, अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को बिजनेस आनंद को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। टेलीग्राम चैनल में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। दोस्तों यहीं पर रुकते हैं, धन्यवाद। आशा करता हूँ दोस्तों आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे होंगे। जीतना है तो सीखना है। दोस्तों अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, आपको अलविदा।